मनुष्य जीवन अगर सार्थक हो जाए, सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए, तो इस बात में है कि उसने मानव जीवन को समझ लिया, यानी उसने गुरु को गोविंद देखा और स्वयं गोविंद बन गया। उसने गुरु को गुरु कहा, उसकी उपासना की, उसके समीप गए, और फिर वह क्या महत्वपूर्ण है, उसकी उपासना गोविंद के रूप में। हाँ, क्योंकि जब तक आप गुरु में गोविंद नहीं देखेंगे, आप में वो कभी नहीं दिखाई देगा। आप में वह, और जब वह आप में कभी नहीं दिखाई देगा, तो आप पूरी दुनिया में कभी नहीं देख सकते। वह जो चराचर जगत में व्याप्त है, वो जो चराचर जगत में वशीभूत है, वो जो चराचर जगत को वशीभूत किए रखता है, जिससे चराचर जगत संचालित होता है, वह प्रभु, वह गोविंद मुझे दिखाई नहीं देगा। जो भगवान सदाशिव कहते हैं, तुम्हारी एक जिद होनी चाहिए, तुम्हारी एक अभिप्सा होनी चाहिए, तुम्हारी एक प्यास होनी चाहिए, गुरु के माध्यम से स्वयं में गुरु की खोज, श्वास के रूप में, प्राण के रूप में, आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में, कोई और नहीं, तुम्हारे अंतस में वही एक गुरु व्याप्त है। तो छोटा पूजा बताया है, और मैंने धीरे धीरे तुम्हारी सारी पूजाएं खत्म कर देना चाहता हूं। और जब पक्का विश्वास हो जाए तुम्हें कि मैं गोविंद हूं, तो किसी की खोज होगी क्या? जिस दिन तुम्हारा विश्वास हो जाए कि गुरु गोविंद है, तो फिर भटकोगे। फिर कोई दुख, कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई रोग, कोई अभाव, कोई क्लेश, कोई कलह, कोई तनाव, सबसे मुक्ति मिल जाती है। और मैं तुम्हें समस्त तनावों से मुक्त करना चाहता हूं, समस्त विचारों से मुक्त कर देना चाहता हूं। तुम्हारे मन में मैं अमन पैदा कर देना चाहता हूं, अमन, शांति, सुकून, तुम्हें एक सुकून देना चाहता हूं। प्रेम के माध्यम से वो सुकून तुम्हें प्राप्त हो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और शिष्य एक दिन पूजा करते 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 गुरु के प्रेम में पड़ जाता है। बहुत बड़ा पढ़ना चाहिए क्या प्रेम में? गलत है क्या? पक्का? तो अभी तक पढ़े क्यों नहीं? हमारे उपनिषदों में बताया कि ये जो मैं भावार्थ तुम्हें कह रहा हूं, बड़े बड़े श्लोकों के अर्थ तुम्हें कोई बताएंगे नहीं, और मैं तुम्हें बताता हूं बड़े सरल शब्दों में। एकमात्र स्वामी कमलेश्वरानंद तुम्हारा गुरु तुमसे तुम्हारा परिचय देता है। गुरु की उपासना गोविंद के रूप में, हमारे प्राण स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, प्रेम के माध्यम से वह मुझे प्राप्त होता है और मैं उसके प्रेम में पड़ जाता हूं। तो गुरु के प्रेम में पड़ना ही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। गुरु के प्रेम में ही जीवन की पूर्णता है। और एक बार प्रेम हो जाए तो देख लो मेरा जीवन, आज तक तना हूं उनके बगैर, कि नहीं? रुक सा जाता है, ठहर सा जाता है, स्थिर हो जाता है। गंगा की मस्ती देखो, उसकी अविरलता देखो, उसकी पावनता देखो, उसकी निश्चलता देखो। पापी नहाता हो, पुण्यात्मा नहाता हो, कोई फर्क गंगा को नहीं पड़ता। उसका नाम शिष्य। शिष्य की वह पावनता, शिष्य की वह निश्चलता, शिष्य की वह निर्मलता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रेम ते प्रगट होव मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वह जो हरि है, वह जो परमात्मा है, वह जो गोविंद है, पूरे चराचर जगत में सर्वत्र व्याप्त है। दिखाई दिया? देखना चाहते हो? प्रेम ते प्रगट,
और पूजा के माध्यम से, सदगुरु पूजा के माध्यम से स्वयं के हृदय में प्रेम का प्रकट होना। ल खाए ल, आज हमने आपके लिए रोटियां बनाई है। या कोई ऐसा कहता होगा कि मेरे पास आज यही था, मैं आपको तो बहुत कुछ खिलाना चाहती हूँ पर मेरे पास एक सूखी रोटी ही है। पूजा हो रही है। ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। नैवेद्यम निवेदयामि च नमस्कारम प्रार्थनाम समर्पयामि नमः। कोई भी वस्तु हमें पूर्ण कर सकता है हमारे अंदर अगर भक्ति और भावना हो। हमारे भक्ति के माध्यम से एक भगवान पूर्ण होता है और हमारे भक्ति के माध्यम से एक भक्त पूर्ण होता है। और भक्ति वही शक्ति है जो ब्रह्म की है। ब्रह्म की शक्ति ही भक्ति है। कह सकते हैं आहा, बड़े बड़े श्लोक तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन एक पल का प्रेम तुम्हें पूर्ण कर दे, रोक देता है। आंखें नम हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, हृदय गदगद हो जाए। काहे का रोग, काहे का शोक, काहे का दुख, काहे का दारिद्र्य, काहे की चिंता, काहे का परेशानी, काहे का तंत्र दोष, काहे का पितृदोष और काहे का गृह दोष, काहे का ग्रह दोष, सबको ललकार देता है भक्त। हट, मेरा गुरु है ना। एक ऐसी ताकत होनी चाहिए। एक शिष्य होने का अर्थ ऐसी शक्ति और क्षमता से युक्त होनी चाहिए उसकी भावनाएं। मैं एक कार खरीदने वाला हूं। मैंने उनसे कहा इसका नंबर अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नंबर का कार लेना है जो मेरे अनुकूल हो। तो वो कहते हैं कि तेरा नंबर तो मैं हूं। महत्वपूर्ण देखना, जब मुझ परम की उपासना होती है कमल, जो भी व्यक्ति साधक शिष्य मुझ परम की उपासना, गुरु गोविंद की उपासना करता है, तो उसके लिए कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई गृह दोष, तंत्र दोष, भूत दोष, प्रेत दोष, पिशाच दोष, भव बाधा, किसी भी प्रकार का दोष उसे परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि वह मुझ परम की उपासना करता है। मुझ परम की उपासना करने वालों को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई शंका? बहुत लोग सोचते हैं पेट दर्द होता है, कोई नजर तो नहीं मार दिया। एक बार गुरु मंत्र पढ़ लेते हो पर्याप्त होता है। गुरु की उपासना सुबह कर लेते हो, पंचोपचार पूजन कर लेते हो, पूरे भाव से भक्ति से एक दिया जला के पर्याप्त होता है। कोई भूत इस दुनिया का मेरे साधक और शिष्य को छू नहीं सकता, अगर मेरा है तो। चैलेंजिंग है, भूतों को चैलेंज है। और तुम्हें पता नहीं, भूतों हमको प्यार करता है, भूत हमें प्रेम करता है। सब वशीभूत होते हैं। इतर मनुष्य बहुत राक्षस होता है, वो किसी के ऊपर ध्यान ही नहीं देता, उसका ध्यान ही भटक गया है। लेकिन भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवी और देवता सब वशीभूत होते हैं। मैंने देखा है कैसे वो मंत्र के माध्यम से भूत हमसे वशीभूत हो जाता है। वो मेरी बात सुनता है। और मैं तो आजकल मंत्र भी नहीं पढ़ता। मेरे सामने भूत आता है, मैं कहता हूँ बोल कैसे आ गए, तो बोले मैं इसका सत्यानाश कर दूंगा। तो मैं उसको देख के मुस्कुराया और पूछा उससे, तुम भूतों के पास इतनी शक्ति है तो हमेशा सत्यानाश ही क्यों करते रहते हो? अच्छा करो, इसका कुछ सृजन करो, कुछ उद्धार करो। तो चुप हो गया, भूत चुप हो गया। ऐसे भूतों से बात होती है। भूत कहता है, मैं पूछे कैसे आए, तो बोले मैं इसका सत्यानाश कर दूंगा। तो हमने कहा अच्छा भी तो सोचो कभी,
तुम भूतों ने इतनी शक्ति अर्जित करके हमेशा सत्यानाश क्यों करने पे तुले रहते हो? इसका अच्छा कर दो, बिजनेस बढ़ा दो, व्यापार बढ़ा दो, इसकी नौकरी चाकरी लगा दो, कुछ करो यार। तो चुप हो गया। हम कहा तुम कुछ नहीं बोलोगे, अगली बात पूछता हूं, चाहते क्या हो वो बता दो। भूत क्या चाहता है? तो कहता है मुझे मणिकर्णिका घाट जाना है। हम कहा हो गया तुम्हारा? तुम इतने कमजोर हो कि मणिकर्णिका घाट जाने के लिए इसके ऊपर हो, ये तुम्हें मणिकर्णिका घाट पहुंचाएगा? इतने मरियल हो तुम। चलो फिर भी मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूं। एक नारियल लिया, हमने कहा आ जाओ इस पे, और नारियल पे उसको उतारा, उसको एक कपड़े में बांधा और रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे रख दिया। उसके भाई को बोला सुबह मणिकर्णिका घाट पहुंचा देना इसको। तो क्या भूत? गुरु है तुम्हारे पास, गोविंद है तुम्हारे पास, जीवन की संपूर्णता है तुम्हारे पास, क्यों चिंता है? भूत से, प्रेत से, पिशाच से कोई चिंता नहीं करना। और तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम तुम्हें पूर्ण करेगा, ना कि तुम इनकी चिंता करोगे। इनको अगर कभी मिल भी जाए कहीं से, वैसे तो तुम्हें भूत मिलते नहीं है, लेकिन किसी आदमी को भूत देखो तो तुम उसे ठीक कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ ना आता हो तो अपना ही चादर ले जाके उड़ा दो, भूत चला जाएगा। अगर तुम्हें कुछ आता हो तो गुरु मंत्र पढ़ के उसके ऊपर पानी छिड़क दो, चला जाएगा। कब तक ताकते रहोगे कि दुनिया तुम्हें स्वस्थ कर देगी? सिर्फ तुम ही स्वस्थ हो सकते हो, क्योंकि तुम एकमात्र सौभाग्यशाली मनुष्य जीवन प्राप्त करके, गुरु दीक्षा प्राप्त करके जीवन की उस पूर्णता की डगर पे हो जहां से तुम्हारा जीवन पूर्ण हो सकता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है और समीप आओ। गुरु उपासना, सदगुरु उपासना से शिष्य और समीप आता है, और उपनिषद का अर्थ होता है कि और समीप आओ। इतना समीप आओ जितना तुम तुम्हारे समीप हो, श्वास के रूप में। श्वास को साथी बना लो, अपने प्राणों में उतर जाओ। उपासना देखो, सही दिशा है तुम्हारी, मार्गदर्शन तुम्हारा सही है, गुरु तुम्हारा सही है, शिष्य भी तुम सही हो, सही मार्ग पर चल रहे हो, सत्य की ओर हो। आवश्यकता है तुम्हें अत्यंत तीव्र प्यास हो, इसी जन्म में या किसी जन्म में। अगर इसी जन्म में हुआ प्यास तुम्हें ना लगी तो कोई जन्म हो जाएगा, फिर मैं मिलूंगा तुम्हें, मिलूंगा तो जरूर। और तब तक मिलूंगा जब तक तुम्हारे अंदर प्यास न जगा दूं, तुम्हारे अंदर में जो बैठा है उसे न मिला दूं, जब तुम्हें तुम्हारा परिचय न दे दूं, जब तक, तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और अगर सचमुच अपना पीछा छुड़वाना चाहते हो इसी जन्म में छोड़ो। अहम ब्रह्मास्मि, ये मैंने नहीं कहा है, हमारे ऋषियों ने कहा है। उन पर शायद तुमको ज्यादा भरोसा होगा, अपने गुरु पर ज्यादा भरोसा करो। अहम ब्रह्मास्मि। शिष्य को सिर्फ गुरु में देखे तो अहम ब्रह्मास्मि, कि ये मेरा गुरु परम ब्रह्म है। मैं झूठा नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, व्यासपीठ पर बैठा हुआ सदगुरु चेतना से तुम्हें सिद्ध कर रहा हूं। यहां से मैं तुम्हें एक शब्द भी झूठ नहीं बोलता। अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, और तुम दो में हो, हमेशा दूसरा ही दिखता है। गुरु भी किए तो उसको उसमें भी दूसरा दिखता है, और मैं कह रहा हूं कि उसमें सिर्फ ब्रह्म देखो। उपनिषद दोहराता चला जाता है, गुरु दोहराता चला जाता है, शिष्य को बार बार एक ही बात कहता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। अब बोले गुरुदेव कितनी बार कहेंगे? तब तक कहता रहूंगा अनंत कालों तक, जब तक तुम गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म को देख नहीं लोगे।
तब तक दूर आता रहूंगा। बोर हो जाते हैं एक ही प्रवचन सुन सुन के। जब ऐसा मन में आए कि एक ही बात को बार बार, तो हनुमान चालीसा बार बार क्यों पढ़ते हो? जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। लिखा है एक बार नहीं 100 बार जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको महासुख प्राप्त होता है। सुख नहीं, महासुख, परम सुख, परम शांति, परम आनंद, परम ब्रह्म, परमेश्वर गुरु गोविंद प्राप्त होता है। कहा ना कितनी बार पढ़ना है? 100 बार। तो क्या हाथ उठाओ, कौन 100 बार पढ़ा है? हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ किसने किया? हाथ उठाया। अरे राम राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बस टाइम नहीं है मेरे पास, इतना बहुत है। राम का नाम एक बार ले ले, पार हो जाए। राम मतलब श्वास, और कुछ नहीं होता। मेरा अर्थ भी श्वास है, जिसे मैं कह रहा हूं गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्वास है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म प्राण है। मरने के बाद याद होगा, तुम्हारा परिवार याद करेगा, तुम्हें तुम्हारी स्मृति बन जाए, तुम्हें तुम्हारी याद आ जाए कि तुम मेरे प्राण हो। कभी प्रेम किए हो? नहीं तो हो जाना चाहिए गुरु से। और गुरु से प्रेम का अर्थ होता है गुरुदेव आप मेरे प्राण हैं। हे गुरुदेव आप मेरे प्राण हैं। अरे भाई भाई भाई, समय कम है, समय इतना मत करो यार, मुझे यहां बैठे रहने दो। यह हर पल याद हो कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म स्मृति में रहे। हम भूल जाते हैं, और भूल जाने की क्रिया को माया कहते हैं। भूल गए इसलिए पति है, भूल गए इसलिए पत्नी है, भूल गए इसलिए पुत्र है, भूल गए इसलिए परिवार है। ये माया है। तो माया जरूरी है भूलने के लिए। भूल जाएंगे तो सब माया है, और याद रखेंगे तो सब ब्रह्म है। आहा, भूल जाएंगे तो सब माया, और याद रखेंगे तो सब ब्रह्म। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वह मेरा परमात्मा, वह मेरा गोविंद, वह मेरा गुरु सर्वत्र व्याप्त है। वो जो प्यारा है, हरि मतलब प्यारा होता है। एक ही इस जगत में प्यारा है, जो आप में देख रहा है वो प्यारा है। आग फूट जाए जिस दिन, उस दिन दिखाई देगा कुछ, तो प्यारापन खत्म हो जाएगा। अंधे से शादी करेंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करिए गुरुदेव, अंधे से शादी नहीं जमता क्या? इसका मतलब प्यारापन खत्म हो गया। एक ही है आप में, जो आप में प्यारा है, उसे आपका प्राण कहें, उसे आपकी आत्मा कहें, उसे आपका परमात्मा कहें, और उसे एकमात्र गुरु गोविंद कहें। नाम, अगर तुम नाम से उसे न जानो तो मैं तुम्हें उसे दिखा दूं, लेकिन कोई न कोई नाम तुम्हें प्रिय है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, राधा और मीरा, गुरु और गोविंद। मैंने कभी प्रवचन बहुत साल पहले किया था कि अगर तुम इन नामों को न चाहो तो मैं तुम्हारा हूं, तुम हमारे हो। एक जैन फकीर था, वो मंदिर में बैठकर प्रवचन कर रहा था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ गाइए आप जरा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
और ऐसा गाते गाते आपकी आंखें भर जानी चाहिए। जब आप पूजा करने बैठे हैं तो आपकी आंखें नम हो जाए, तो आप अपने गुरु के प्रेम में हैं और समीप हैं। उपनिषद लिखने वाले हैं, उपनिषद लिख देंगे। ऐसे कितने उपनिषदों की रचना हो जानी चाहिए। तो एक दिन यही सुनाया उसने जैन फकीर ने, तो दूसरे दिन आए सब लोग फिर सुनने, तो फिर कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर सब चले गए। तीसरे दिन फिर कथा में आए और फिर शुरू किया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। सब में कानाफूसी हो गई। सारे लोग सोचने लगे ये क्या रोज यही सुनाता है। जब आपके मन में कभी ऐसा आए कथा में, जब देखा तब यही सुनावत है, तो समझ लेना कि बहुत दूर हो उससे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसको तुम्हें पाना है, जिसको पाए बिना तुम पूर्ण नहीं हो सकते, जिसको पाए बिना तुम्हें शांति सुकून और चैन नहीं मिल सकता, तुम्हारा मन अमन नहीं हो सकता, मानव जीवन सिद्ध नहीं हो सकता। तो सब में से एक को तैयार किया कि ये प्रश्न करेगा। सबने कानाफूसी में माहौल तैयार किया कि इसे पूछेंगे आज। तो खड़ा हुआ वो, बोले महाराज आप रोज एक ही बात सुनाते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, एक ही बात आप रोज कहते हैं। हम तो बोर हो गए आपके इस प्रवचन से। तो बोले क्या तुमने माना गुरु ब्रह्मा? क्या तुमने जाना? क्या तुमने जिया? बोले नहीं। तो बोले हम दूर आते रहेंगे। जब तक इस सत्य को तुम बोध में ना उतारो, जब तक तुम इस सत्य को तुम परिलक्षित ना कर लो, जब तक इस सत्य को तुम श्वास न बना लो, जब तक इस सत्य को तुम स्वयं में प्रकट ना कर लो, तब तक मैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब डर के भागे सब भाग गए। चौथे दिन प्रवचन में कोई आया ही नहीं कि रोज वही सुनाएगा और पूछेगा क्या देखा, क्या जिया, क्या। तो लोग मंदिर के बाहर से जाने लगे, कोई आया नहीं। फिर भी प्रवचन कान में जाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, तो लोगों ने उस रास्ते से भी बदल दिया, रास्ता बदल दिया मंदिर का। तो फिर सोचे ऐसा ना हो कि कोई और रास्ते पे सड़क बीच में मिल जाए और पूछे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूछ लेगा कि क्या देखा, क्या मिला, क्या जाना, क्या पहचाना, क्या माना, क्या जिया, क्या। तो लोग उससे डरने लगे, भयभीत होने लगे। कथा कहती है गुरु के बारे में कभी विचार मत करना, जो प्रसाद दे ले लेना। गुरु के संबंध में कभी विचार ना हो, गुरु के मन को कभी ना देखना। अगर कभी किसी के मन को देखना हो ना, तो इस पूरी दुनिया में किसी के मन को ना देखना, सिर्फ अपने मन को देखना। हमारा मन गुरु के संबंध में विचार ना करे, हमारा मन स्वयं के संबंध में विचार करे, यह जीवन की पूर्णता है। तब हम उसके समीप होंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ये उपनिषद है, ये गुरु और शिष्य का संबंध है। गुरु शिष्य का संबंध शाश्वत है, एक ही संबंध शाश्वत है, गुरु और शिष्य का। सारे संबंध नश्वर है, मिट जाएंगे, छूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और जब आप गुरु के पास जाते हैं और समीप जाते हैं तो आपको कान फूंकता है, सुनो, तुम जिसे खोज रहे हो वो तुम ही हो, तुम वही हो जो मैं हूं, तत्वमसि, तुम वही हो, तत्वमसि, असि मसि, तुम वही हो जो मैं हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है वो ब्रह्म है। सिर्फ मुझे देखो तो अच्छा है और मुझे ही देखते रहो। मुझे देखो और मैं तुम्हें, तो तुम्हारे सिवा, मेरे सिवा कोई दिखाई न दे। इनके साथ घटना घटी थी जब दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी की रचना हो रही थी, और जब मैं मुंबई में था, ये बनारस में, तो इन्होंने एक दिन सोचा एक सेब खाते हैं, तो सेब हाथ में लिया तो उसमें गुरु दिखाई दे रहा था, हाथ में चाकू लिया तो उसमें गुरु दिखाई दे रहा था। अब जब सर्वत्र दिखाई देने लगे तो बड़ा दिक्कत है। हमेशा आपको सावधान रहना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ इतने अच्छे से बैठे हैं, अभी हम छोड़ेंगे तो भाग जाएंगे, और मनमाना अपने तरीके से रहते हैं, लेट के, बैठ के, कैसे भी अंगड़ाई लेते हुए, जमुआई लेते हुए। गुरु अनुशासन देता है, गुरु अनुशासित करता है, गुरु स्वयं का शासन देता है, अनुशासन है, स्वयं का शासन अनुशासन है। गुरु स्वयं देता है श्वास, गुरु स्वयं देता है प्राण, ये संदेश देता है, ये स्मृति देता है, ये पावनता देता है, एक निश्चयता देता है कि तुम ही हो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।